बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन का सूबा हन्यान तबाहकुन धमाकों से गूंज उठा। मशरूम की शक्ल में आग और धुएं के बादल निकलते देखकर चीन में खौफ व हरास फैल गया कि क्या ये एटमी एक्सप्लोजन है। लेकिन दोस्तों, इस धमाके के पीछे क्या हकाइक हैं? क्या ये हादसा है या किसी तरफ से किया जाने वाला हमला, और इस धमाके में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन दुनिया की आने वाली नई सुपर पावर, जिसके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, जिसकी सलामती के ऊपर वार करने के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से इनखला के बाद चीनी मुफादात पर हमले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका बुरी तरह से सटपटा चुका है। अफगानिस्तान में बैठकर 20 साल तक चीन के बढ़ते हुए इकदामात को रोकने की अमेरिका की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कभी अमेरिका चीनी एप्स पर पाबंदियां आयद करता है, कभी चीनी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाता है और कभी चीनी कंपनियों को बैन करता है। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में दासो हाइड्रो वर्क्स पर होने वाला हमला, जिसमें पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स मारे गए, ये न सिर्फ दासू बल्कि सीपैक के तमाम तामीराती मंसूबों को सबूताज करने का अमेरिका और भारत का इकदाम हो सकता है, जिस पर पाकिस्तान और चीन के तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं और चीन की जानिब से जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान किया जा चुका है। और दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में ही चीन में एक बड़ा धमाका हुआ है। और दोस्तों, ये बड़ा धमाका हुआ है चीन के सूबा हन्यान के शहर डिंगफेंग में, जहां पर एल्यूमिनियम की बड़ी फैक्ट्री में इतना जोरदार धमाका हुआ कि जिससे इर्द गिर्द की इमारतें लरस गईं। और एल्यूमिनियम बनाने वाली इस फैक्ट्री के अंदर धमाके से इस तरह का मशरूम की शक्ल का धुआं और आग उठी कि जैसे एटमी धमाका हो गया हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, चीन के मुकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे धमाका हुआ और धमाके की वजूहात गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो बताई गई है उसमें कहा जा रहा है कि दरिया में पानी की सतह बुलंद होने के बाद पानी का लेवल इतना ज्यादा बुलंद हो गया कि जिसने एल्यूमिनियम बनाने वाले प्लांट की दीवारों को मुतासिर किया और इसके साथ ही शॉर्ट सर्किटिंग हुई और बड़ा धमाका हो गया। लेकिन फौरी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के निजाम को मुअत्तल कर दिया गया और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को हंगामी बुनियादों पर निकाला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों धमाके के बाद पानी की सतह काफी ज्यादा बुलंद हो चुकी है और बहुत ज्यादा हीट की वजह से वहां पर मौजूद वर्कर्स को रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दोस्तों, मानसून की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तबाहकुन सैलाब भी आ रहे हैं और इन्हीं सैलाब की वजह से बड़ी हलाकतें भी हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया के अंदर मसनूई सैलाब लाने के हवाले से टेक्नोलॉजीज भी सामने आ चुकी हैं। अब इस पर तहकीक शुरू हो चुकी है कि आया ये धमाका कुदरती था या फिर दरिया में पानी की सतह बुलंद करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नासा ने भी मुतनब्बे करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ अरसे में यानी 2030 तक जमीन पर एक ऐसा तबाहकुन सैलाब आने वाला है जिससे बड़े पैमाने पर तबाही आ जाएगी। उसकी वजह माहौलियाती तब्दीली बताई जा रही है, क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्रों की आबी सतह भी लगातार बुलंद हो रही है। लेकिन अब नासा ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक बड़ा ही खतरनाक अंदेशा जाहिर किया है। अमेरिकी खलाई एजेंसी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ करते हुए बताया कि चांद पर होने वाली हलचल के बायस जमीन पर बहुत ही खतरनाक तूफानी सैलाब का खतरा है। नासा के जरिए की गई तहकीक पर मबनी एक रिसर्च गुज़िश्ता माह शाया हुई थी, जिसका उन्वान नेचर था, और इस रिपोर्ट में चांद पर होने वाली हलचल की वजह से जमीन पर आने वाली खतरनाक सैलाब को न्यूसेंस फ्लड कहा गया है। नासा का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के पीछे एक बड़ी वजह चांद भी हो सकता है। नासा ने मुस्तकबिल करीब में चांद के अपने ही महवर पर डगमगाने का इम्कान जाहिर किया है। जिस तरह से माहौलियाती तब्दीलियों में तेजी आ रही है और समुद्र की आबी सतह बढ़ रही है, ऐसे में 2030 में चांद अपने महवर पर डगमगा सकता है। चांद के इस तरह से डगमगाने से जमीन पर तबाहकुन सैलाब आ सकते हैं। हालांकि जब कभी भी जमीन पर हाई टाइड आता है, उसमें आने वाले सैलाब को इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन नासा की तहकीक में कहा गया है कि 2030 तक जमीन पर आने वाले न्यूसेंस फ्लड की तादाद काफी बड़ी होगी। पहले उनकी तादाद भले ही कम होगी, लेकिन बाद में उसमें तेजी आ सकती है।
नासा की तहकीक के मुताबिक चांद की हालत में आने वाली थोड़ी सी तब्दीली भी जमीन पर जबरदस्त सैलाब की वजह बन सकती है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर नेल्सन के मुताबिक चांद की कशिश शक्ल जो तूफान की वजह बनती है, ऐसी माहौलियाती तब्दीलियां जमीन पर आने वाले सैलाब की बड़ी वजह होगी। उनका ये भी कहना है कि जमीन पर आने वाले सैलाब चांद, जमीन और सूरज की हालत पर मुनहसर करेगा कि उसमें कितनी तब्दीली होती है। दोस्तों, नासा की जानिब से रिपोर्ट जो सामने आई है उससे मुझे 1959 में की जाने वाली वो कोशिश के बारे में ख्याल आ गया है कि जब उन्होंने चांद को एटम बम से तबाह करने की कोशिश की। और अभी भी यूं हो सकता है कि चांद की सतह पर जो पे दर पे मिशन भेजे जा रहे हैं उसमें अमेरिका की जानिब से 2030 में कुछ इस तरह की शरारतबाजी करने का इरादा हो या कोई बड़ा एक्सप्लोजन करने का प्लान हो जिसके तहत चांद की पोजीशन या सतह में कोई तब्दीली आ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चांद का कुतर बहुत बड़ा है, उस पर एक एटम बम नहीं बल्कि दुनिया का तैयार किया जाने वाला ताकतवर तरीन एटम बम जो कि रूस के पास है, उसकी ताकत के 600 मिलियन एटम बम चांद की सतह पर गिराए जाएं। चांद की सतह में क्रैक्स तो आ सकते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई शक भी नहीं कि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से स्पेस को गंदा करने के लिए तबाहकुन तजर्बात किए जा रहे हैं, उससे किसी वक्त भी रूए जमीन पर बड़ी तबाही आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुदरत के कामों में तो कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता, लेकिन हालिया अरसे में चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए अमेरिका, इसराइल और मगरबी ममालिक ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया है। और यूं लग रहा है कि चीन के सूबे खिन्यान में होने वाला ये तबाहकुन धमाका भी कोई साइबर अटैक हो सकता है या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीन को तबाही से दो चार करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, तहकीकात मुकम्मल होने से कबल कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। लेकिन अभी तक ये होने वाला सबसे बड़ा और तबाहकुन धमाका था। नुकसान की तफसीलात अभी तक चीन की जानिब से हतमी तौर पर नहीं बताई गई, लेकिन जिस नौयत का ये धमाका था इसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर है तो चीन उभरती हुई सुपर पावर, इसलिए उसे अमेरिका की तमाम बदमाशियों का भी पता है, अमेरिका की तमाम पॉलिसीज का भी पता है और उसे काउंटर करने के लिए चाइना ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। जहाँ जहाँ पर अमेरिका की चीन के साथ टक्कर होगी, अमेरिका को न सिर्फ चीन से निमटना पड़ेगा बल्कि चीन के इत्तेहादी ममालिक जिसमें रूस जैसी बड़ी ताकत भी शामिल है, वो अमेरिका के लिए वबाले जान बन जाएगा। दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में चीन की जानिब से क्या रिएक्शन सामने आता है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसकी रूह से तमाम मुमकिन खदशात को मद्देनजर रखकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर इंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।